नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख केरल में 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन, राज्य में 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दिल्ली को जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर आज दूसरे दिन भी सुनवाई चली। गृह मंत्रालय ने बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय दल बनाया। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मंगलवार तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कूच बिहार की शीतलकुची सीट पर 10 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान सीआईएसएफ की कथित गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा केस, पहली बार 3,980 मौतें। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। इनमें 35 लाख से ज्यादा मरीज अभी भी संक्रमित है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से केस हर दिन भारत में ही बढ़ रहे हैं। अगली खबर जम्मू से है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक घुसपैठियों को मार गिराया, वापस जाने की दी थी जवानों ने चेतावनी। जम्मू में बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक घुसपैठियों को मार गिराया। करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर जारी युद्ध विराम शिर्तों का सम्मान करने की बात कही। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब सरकार का विवादित फैसला, एसेंशियल की लिस्ट में अल्कोहल शामिल, अब कर्फ्यू में खुलेंगी शराब की दुकानें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने शराब को एसेंशियल की लिस्ट में शामिल करते हुए लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 18 से 45 साल के वैक्सीनेशन पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सरकार को वैक्सीनेशन पॉलिसी पर पुनर्विचार का दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर आपत्तियों के बाद राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने टीकाकरण रोकने का फैसला किया है। अगली खबर मराठा आरक्षण से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र से मांगी मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय का आरक्षण समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने केंद्र से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कहा मराठा समुदाय को आरक्षण दिलवाने में वह सहायता करें। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से अब तक राज्यों और यूटीएस को दी जा चुकी है 17 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन। केंद्र सरकार देश में सबसे पहले 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ शुरू किया गया। एयरफोर्स के बाद नेवी का मिशन ऑक्सीजन, विदेशों से मेडिकल सप्लाई लाने के लिए लगाए 9 वॉरशिप। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से तरल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति लाने के लिए 9 युद्धपोतों को तैनात किया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस बढ़ा, 25 से 65% तक का ग्रोथ। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों का कहना है कि मांग की तुलना में उनके पास सप्लाई कम आ रही है। सप्लाई बढ़ी तो बिक्री में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर एसबीआई से जुड़ी है। एसबीआई की इन 2 स्कीम्स में अपने बच्चों के नाम खोले खाता, मोबाइल बैंकिंग और ओवरड्राफ्ट समेत मिलेंगी सुविधाएं। एसबीआई बच्चों में बचत की भावना को विकसित करने के मकसद से पहला कदम और पहली उड़ान नामक 2 स्कीम चला रहा है। इसमें उन्हें इंटरनेट बैंकिंग समेत कई अन्य फैसिलिटी मिलती है। तो जल्द मिलेगी नई सस्ती वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी कोविड-19 टीके के तीसरे चरण का परीक्षण करेगी शुरू। विकसित वैक्सीन का परीक्षण भारत में जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि टीका अन्य वैक्सीन की तुलना में सस्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव आयोग की याचिका, कहा मीडिया को अदालत की कार्यवाही के कवरेज से नहीं रोक सकते। चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलाने वाली मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अगली खबर हाथरस से। अचानक 5 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, कोरोना के डर से गांव में दहशत, शुरू हुई सभी की जांच। कुछ लोगों का कहना है कि शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, तो वहीं कई लोग कोरोना की वजह से मौतों का शक जता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर जोन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शोपिया के किनीगाम इलाके में हुआ। हाल ही में आतंकी बने तौसीफ अहमद ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक, इलाज के लिए कम समय होगा बड़ी चुनौती। लोग कोरोना की दूसरी लहर की पीक आने का इंतजार करते रह गए और वायरस की तीसरी लहर का संकट भी देश के सामने खड़ा हो गया है। तीसरी लहर में वायरस 2 से 3 दिन में ही मरीज को गंभीर हालत में पहुंचा देगा और डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने तक का भी समय नहीं देगा। आसाराम बापू की हालत बिगड़ी, कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आईसीयू में किया गया भर्ती। आसाराम बापू एक नाबालिग से रेप के दोष में जोधपुर जेल में सजा काट रहा है। कोर्ट के मुताबिक आसाराम ने 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के पास मनई इलाके में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था
ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख पार, 17 मरीजों की हुई मौत। कोरोना से संक्रमित 53 ऐसे लोगों की भी मौत हो गई जो कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। ओडिशा के इस समय कोरोना के 81,585 अंडर ट्रीटमेंट मरीज। जैकलिन फर्नांडिस ने शुरू की गरीबों की मदद, 1 लाख लोगों तक खाना पहुंचाएगी एक्ट्रेस लगातार सलमान खान के एनजीओ विंग ह्यूमन के साथ मिलकर भी ऐसे काम पहले भी कर चुकी है, जिसके बाद आज जैकलिन ने सोशल मीडिया पर मुंबई की रोटी फाउंडेशन को शुक्रिया कहा है जो शहर में लोगों को खाना खिलाती है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।